अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों से मैं चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है पीपीएससी का जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर का जो जर्नल टेस्ट है BS14 स्केल का, जो कि 2019 के अंदर हुआ है। और इसके अलावा एक ह्यूमन एंड लेबर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर टेस्ट हुआ था। तो ये दोनों टेस्टों के जो एमसीक्यूज थे वो कोई 60-70 तक अवेलेबल थे। मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने ये पता किए, इकट्ठे किए। तो ये दोनों पेपर्स जो ह्यूमन रिसोर्स और लेबर डिपार्टमेंट में जो पीपीएससी में लिया था 14 ग्रेड का टेस्ट वो, और जो जर्नलाइज मियाँ वाली वगैरह के अंदर पीपीएससी का जो जर्नलाइज टेस्ट हुआ था वो, तो ये दोनों टेस्टों को कंबाइंड किया है। तो आपको पता है कि ये 14 स्केल का जो टेस्ट होता है वो जर्नलाइज टेस्ट होता है। तो आर्ट्स का टेस्ट है जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो के अंदर भी शेयर किया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, और इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, उर्दू और इंग्लिश, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो उससे रेलिवेंट ये एमसीक्यूज हैं। तकरीबन ये अगर देखा जाए तो 68 प्लस 18 तकरीबन 80 के राउंड अबाउट एमसीक्यूज हैं जो कि 14 ग्रेड के टेस्ट के अंदर आए थे 2019 के अंदर। बाकी मुझे नहीं मिले। जिन सोर्सेज से मुझे मिले ये अथेंटिक एमसीक्यूज हैं जो कि पीपीएससी के अंदर आए थे 2019 के अंदर। तो वो 2019 के अंदर, तो वो आप लोगों से मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा जैसे जैसे पेपर जो इससे रेलिवेंट मिलते जाएंगे वो मैं इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर शेयर करता जाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो अब मैं पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ कि इससे रेलिवेंट कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। जैसा कि फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ द इंडिया, ये कौन था। उसके बाद लास्ट रेसिपिएंट ऑफ द निशान हैदरवाज, ये किसको दिया गया था। जैसा कि लालक जान को जो लास्ट निशान हैदर है वो मिला था। तो इस तरह के ये जनरल एमसीक्यूज है। माई कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से रेलिवेंट आ गया। अगला जी, टूथ डिके है, वो किस वजह से होता है जी, फ्लोरीन की कमी की वजह से होता है। तो कंप्यूटर से रेलिवेंट, और इसके अलावा जो जियोग्राफी से रेलिवेंट, इस्लामियात से रेलिवेंट, उर्दू से रेलिवेंट, इंग्लिश से रेलिवेंट, और इस तरह के एमसीक्यूज आया करते हैं जो एजुकेटर के जो जर्नलाइज एमसीक्यूज होते हैं। जो आर्ट्स के होते हैं तो वो तो जर्नल पेपर ही होता है 100%। और जो साइंस का होता है तो उनमें से 4 सब्जेक्ट्स में से 50%, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से 50% होता है, और 50% क्या होता है, वो जर्नल टेस्ट होता है। एनटीएस के अंदर क्राइटेरिया और था। अगर एनटीएस की पॉलिसी डिसाइड होती है तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी, और उनके जो पास्ट पेपर एनटीएस के होंगे वो भी आप लोगों से शेयर किए जाएंगे, और इंशाल्लाह उनकी तैयारी भी करवाई जाएगी हमारे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से, जो कि व्हाट्सएप के जरिए, हम गूगल शीट्स के जरिए टेस्ट लेते हैं। तो सारा तरीकेकार बता दिया जाएगा, हमारे नंबर शेयर्ड हैं। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप है वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता था जी, रिपब्लिकन पार्टी है। कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड, ये कौन सा। ये कैपिटल्स और करेंसीज ये जरूर याद होनी चाहिए। सबसे बड़े पहाड़, सबसे बड़ा चश्मा, सबसे बड़ी झीलें, सबसे बड़ा दरिया, इस तरह के एमसीक्यूज हैं। ये काफी सारे आते हैं, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, ये याद होने चाहिए। तो ये जर्नल एमसीक्यूज बताने का मकसद यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का जर्नल पेपर आता होता है। तो कोशिश की ये करें कि मुख्तलिफ जगह से आप लोग पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। एफएससी से ले यानी कि 6 क्लास से लेकर एफएससी तक की बुक्स को पढ़ें, तो आप लोगों के इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो हमारे जो रेलिवेंट टीचर्स हैं जनरल नॉलेज के, और इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात के सारे टीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे इन एमसीक्यूज के बारे में इंशाल्लाह। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द साउथ एशिया, ये एमसीक्यूज भी कोई चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है पीपीएससी के अंदर। ये जो लेक्चररशिप के टेस्ट आते हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी मुख्तलिफ पेपर्स अगर आप देखें तो उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं। ये इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, जैसा कि प्योरली बायोलॉजी का एमसीक्यूज है। ऊपर वाला वो जनरल जियोग्राफी के बारे में है, उससे ऊपर वाला फिर जियोग्राफी के बारे में, उससे ऊपर वाला हिस्ट्री और मुतालिया पाकिस्तान के बारे में।
तो ये एमसीक्यूज इस तरह से मिलते जुलते एमसीक्यूज आया करते हैं। तो आप लोग जब हर लेवल की तैयारी करोगे, 5th से 12th तक, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो साइंस वाले हैं वो, और जो आर्ट्स वाले हैं वो एवरीडे साइंस यानी जनरल साइंस वगैरह आप लोगों को, और बेसिक कंप्यूटर और बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म के एमसीक्यूज के अंदर मसला नहीं होगा। तो होप्स हो कि ये आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और आप लोग ये देखते जाएं, शेयर करते जाएं दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस इससे रेलिवेंट शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों का ये वन लाइनर पेपर है ये काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। ये डाइजेशन इज, जैसा कि मैं बायोलॉजी से ताल्लुक रखता हूँ, तो डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। जैसा कि माइलेज एंजाइम हमारे माउथ में सेक्रिएट होता है, तो वो स्टार्चेज यानी जो कार्बोहाइड्रेट है जो रोटी वगैरह में मौजूद होते हैं या चावल वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो डाइजेस्ट होना मुंह से स्टार्ट। ये एक और पेपर है, यहाँ तक एक और पेपर था, और ये एक और पेपर है, ये भी 14 ग्रेड के ऊपर आया हुआ है कि सार्क काबा एजी फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन कौन सी थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज, हिस्ट्री के जर्नल एमसीक्यूज, ज्योग्राफी के जर्नल, वर्ल्ड के भी और पाकिस्तान से रेलिवेंट, ये आप लोगों को जब तक सारे ना याद हुए और आप लोगों ने मैक्सिमम तैयारी ना की, तो आप लोगों को क्लियर करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो तैयारी करें जितनी हो सकती है, और जितनी बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को जितनी ज्यादा आएंगी उतने ज्यादा क्लियरेंस के चांसेस ज्यादा होंगे। और लेक्चररशिप की भी तैयारी इससे हो जाएगी, जो 20% जनरल नॉलेज की है। और जो बाकी ये स्कूल एजुकेटर की या वन लाइनर पेपर की तैयारी है, वो भी आपकी काफी हद तक इससे हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हेडक्वार्टर ऑफ, काफी सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ये एनजीओ के हेडक्वार्टर्स और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो ये उम्मीद है कि काफी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो ये थे सारे एमसीक्यूज जो कि इकट्ठे किए हैं। तो ये 90 के राउंड अबाउट एमसीक्यूज थे जो कि मैंने इकट्ठे किए हैं।